संभालो खुद को। मेरा हाथ छोड़ो आना, नफरत करता हूं मैं तुमसे। बहाना नहीं हूं, तुम्हारी बीवी हूं राधिका। कितनी बार कहा है ना, पीना बंद करो, छोड़ो इसे। मैंने कितनी बार कहा है, इस शादी में सिर्फ दोस्ती होगी। हाँ तो दोस्त होने के नाते समझ लो आर्यमन, क्यों जान देने पर तुले अपनी। bloody death wish। आर्यमन, दिन भर तुम ऑफिस में रहते हो और रात को जब घर आते हो तो इस हाल में। करण प्लीज आर्यमन को उसके कमरे तक छोड़। हाँ मैं अंदर लेके जाता हूँ। आर्यमन चुप, आराम से लो। बेटा जी, आप इसकी बीवी हो, इसे संभालो। एक्चुअली क्या है ना, अब आपका बेटा बिजनेस तो संभालता नहीं है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मैं बिजनेस संभालूं या आपके बेटे को। राधिका, भाई साहब, हर बात पे बहस नहीं की जाती। एक तो आना, जिसके भरोसे हम अमीर बनना चाहते थे, वो तो फ्रॉड निकली, और चंगिस्तानियों ने हमारा ताना पानी बंद कर दिया है। अब जो भी है, ये राधिका है, हमारी कंपनी को फायदे में चला रही है, तो जबान मत लड़ाइए। जूस पिला, जूस पिला। हाँ, बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे बस जी जूस लाना बहू के लिए। हाँ भाई साहब। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस ऑफिस का काम संभालो, बाकी सब हम संभालेंगे, है ना बलजीत? हाँ बिल्कुल हाँ, बहू को जूस पिलाओ। हाँ। थैंक यू। बेटा जी पैसे चाहिए थे। पिछले हफ्ते ही तो आपको पॉकेट मनी दी थी ना। हाँ बेटा जी, लेकिन क्या है ना, थोड़ा दिल का मरीज हूँ, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, वरना दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो बंद होने देते हैं, एक बिजली का झटका लगेगा, वापस से चल पड़ेगा। सस्ता टिकाऊ इलाज। कितनी मजाकिया बहू मिली है ना। ऐसे ट्रांसफर कर दूंगी, फिर 15 दिन तक कोई पॉकेट मनी नहीं मांगेगा। बलजीत, मेरे दिल का क्या होगा? बाबा का एक ही सपना था, हिंदुस्तान की तबाही, और वो सपना अब हम पूरा करके रहे। तुम्हारे इस इलाज से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। उस अनंता को लाओ, उसी से ही अब मेरा इलाज हो सकता है। एक वो ही है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ? बाबा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ उस मंदिर तक पहुँचने की। वो अनंता मिले या ना मिले बाबा, आपसे वादा करती हूँ मैं आपको उस मंदिर तक लेकर जाऊंगी। कितने महीनों से मैं यही सुन रहा हूं, एक वो ही है जो मेरी मदद कर सकती है। जाओ, अनंत को लाओ यहां। ध्यान रहे, ये भभूत यहाँ से कभी ना हटे। जब तक ये घेरा है, ये नागिन यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी।
अभी तक बाबा को नहीं बताया कि मैंने उस अनंता को मार दिया है। यही सोच के मैं परेशान हूँ। हम पाशा को बचाएंगे कैसे? अनंता के बिना वो गुप्त मंदिर नहीं खुल सकता। मैं आ रही हूँ नागरानी। पता नहीं आप कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हाल में हैं, लेकिन मैं आपको ढूंढ लूंगी। क्या हुआ दी? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बुलाया हो। हाँ, वो भाई ने अंदर बुला रहे हैं आपको। चलो तू चल, मैं आती हूँ। पिछले 10 सालों में हमारे प्रिंटिंग प्रेस को ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। पिछले कुछ महीनों से अपरा के आने से और उनके नई तरीकों की वजह से, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और उसके लिए हमें डिजिटल जाना होगा। हम न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं अपरा। हाँ भाई, आज की दुनिया में सब इंटरनेट पर है और उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, रील्स, कस्टम CMS, क्लाउड होस्टिंग। आई थिंक हमें इन सब का सहारा लगेगा। इनफैक्ट 24/7 टेक सपोर्ट भी चाहिए होगा। इतना सब कैसे पता तुम्हें? बस पता है। लेकिन इसके लिए बड़ा खर्चा लगेगा। मैं कहीं से सस्ते में जुगाड़ करता हूँ, तो हो जाएगा। वाह दी, तो चलो इसी बात पे आज लंच तुम्हारी तरफ से। और हर रोज किसकी तरफ से होता है? चलो चल, सी यू भाई। बाय। सर, अपरा मैम आपकी सगी बहन है? हाँ, क्यों? मतलब कुछ महीने पहले ही आई है इसलिए। वो देहरादून में पढ़ाई कर रही थी। और ये सब छोड़ो, काम पे जाना। आदर्श बेटा, बहुत खुशी होती है ये देखकर। तुमने इस अनजान लड़की को इतना बड़ा आसरा दिया। मुझे लगता है यही भगवान की मर्जी थी काका। एक्सीडेंट हो गया था उसका, याददाश्त चली गई थी। कौन है, कहां से आई है, इसका कोई अपना है भी है नहीं, कुछ पता नहीं। इस 15 अगस्त को हमारा देश अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम सच में आजाद हैं डर से, झूठ से और उन सच्चाइयों से जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते। और इस सवाल के साथ फिलहाल इतना ही। सर, वो राधिका मैम चाहती है कि हम अपना काम बढ़ाएं, प्रिंट मीडिया में भी आगे बढ़े हैं। सो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मुझे तुम्हारे इस प्रॉफिट लॉस में जीरो इंटरेस्ट है। ये जिसका आइडिया है उसे जाके दिखाओ। मुझे बस इतना बताना कि अगला बुलेटिन कब है। क्या यार दी, आप हमेशा काम में लगे रहते हो और मुझे भूख लगी है। अब क्या हुआ? काम से याद आया, फाइल रह गई, आती हूँ। अपरा मैम, आपसे कुछ पूछूं? आप देहरादून में पढ़ी हैं ना? कौन सा कॉलेज? दी, आदर्श भैया। राधिका, तुम यहाँ चेंगिस्तान में? आर्यमन के साथ किसी न्यूज के काम के लिए आई होगी ना? आर्यमन को कुछ काम था।
हम यहाँ से चलते चलते बात करेंगे, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा और आहना मैम को ढूंढना होगा। चलो तुम मेरे साथ। सूजी, आहना नहीं मिलेगी अब हमें, कभी नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है। मैंने मारा है उसे, पर अब तेरी बारी है नागिन की दासी। कहा था ना, तेरा भी वही हाल करूंगी जो तेरी नागरानी का किया है, उस अनंता का। तुझे क्या लगता है तूने मेरी नागरानी को मार दिया? मूर्ख है तू। अनंत कुल की नागरानी है वो। शिव का वास उनकी सांसों पर है। उनका अंत लिखना ना किसी इंसान के हाथ में है और ना ही तेरे जैसे शैतान ड्रैगन के हाथों में। वो जिंदा है, वो लौटेंगी और महाकाल की तरह तेरा काल बंद कर आएंगी।